अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? आपसे दोबारा हाजिर हुए। आज हम अपना सेशन टू पार्ट टू आज के दिन ही अपना शो कर रहे हैं। शॉर्ट टाइम की वजह से हम अपना कंटेंट को पूरा नहीं कर सके। मसूद भाई थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो उनके कुछ पॉइंट थे जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू हमने लेने थे। तो मंसूर भाई और दानिश भाई हमारे साथ अभी मौजूद नहीं होंगे। तो अपने चैनल को गपशप रूम को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। और कामी भाई को फाइनली खाना खाने का मौका मिल गया और शुक्र ठंडा खाना खा रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हैं कामी भाई। वैसे तो हाँ आए। कामी भाई कैसे हैं? वेलकम। थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। आसरा हुआ होगा आपका। अब थोड़ी आंखें खुली हैं जी मेरी। जी। कि मैं कुछ पेट में गया तो हाँ आँख खुली है, कुछ नजर आ रहा है, कुछ क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे पहले। मसूद मसूद भाई, ये जो कामी कह रहे हैं इनकी बातों से अगर मैं इस सवाल से निकालूं कि कुछ नजर आ रहा है, कुछ आपको कुछ वुमेन्स टीम में कुछ नजर आ रहा है होता है भाई? वुमेन्स टीम में तो मुझे सिर्फ वहां प्रयास नहीं करना खाली। वहां प्रयास जो है बिल्कुल फारिग, उनकी कोचिंग ऐसी कोचिंग कोचिंग से जिनको, चलो पीसीबी वाले भी उन्होंने कह रहे हैं चलो कोई ना कोई धंधे पे लगा दें। आपने ऐसे कोच रखे हुए हैं वहां प्रयास को, और उम्मीद उमैद रही जिनका आसिफ कोई बॉलिंग रिकॉर्ड कोच। ही नहीं है, इनको पीएसएल में नहीं पूछते थे, इनको आपने वो दे दिया कि तू यहाँ से कमा ले। तू वहां से नहीं कमा, यहाँ से कमा ले। तू वहां कामी नहीं वो खेल रहा ना, तू यहाँ खेल ले। कामी आप कामी आप उमैद आसिफ को जानते हैं? मैं आसिफ को, हाँ, वो पीएसएल में देखा था मैंने। आयरन मैन की जो शर्ट वर्ट क्या वो उठाता है आयरन मैन ना, बस वही मुझे। आयरन बस वो आयरन मैन की वजह से उनकी जानता हूँ, कोई बाकी तो उनकी वो तो नहीं है, कोई लॉन्ड्री वॉन्ड्री की शॉप तो नहीं है? पता नहीं। मुझे तो लगता है लॉन्डी पता वाली। नहीं, कोई बहुत बड़ी पर्ची लगती है मुझे जो वहाँ पीएसएल में नहीं चला, वहाँ पे भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। पत मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये क्या चीज देख के लगा देते हैं बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, क्या मतलब क्राइटेरिया क्या है? सामान तुम्हारी, असल में जो फारिग लोग हैं ना, जो जिनको कमाने से मतलब भाई, जो ठीक है जो नहीं चल रहा है, इनके कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उन्हें कहीं ना कहीं इन करना है। किसी भी तरह से उनको इनको पौधा देना है, किसी भी तरीके से कि मैनेजमेंट का हिस्सा बनाना है, इनको करना है कुछ ना कुछ। उससे ये जो कोचिंग कर रहा है मसूद वहां मसूद प्रयास भाई हो मुझे ये गया, और बताएं, मसूद भाई मुझे ये बताएं कि ये सब हमारे पास ही हैं? खपाने के लिए लोग हमारे पास ही हैं? परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं हमारे पास ही हैं? नए पुर्जे नहीं चल रहा है वो हमारे पास हैं? हम इनको एडजस्ट करेंगे, ये क्या हमारे साथ ही होता रहेगा क्या बॉस? मसूद भाई क्या बात कर रहे हैं यार, आप बस तो इतने पाकिस्तान को तजुर्बेकार किसी ने आदमी हैं, खाने के मतलब चक्कर यार। में। भाई मसूद हमारे भाई पास अल्लाह हाफिज। टोटल जिन लोग खाने के लिए बैठे हैं पाकिस्तान, किसी भी तरीके से खाए, वो पाकिस्तान को खाना है। वो किसी भी तो कोई जरिए ही बना रहे हैं कि चाहे किसी सियासत में कोई देख लें, इसमें देख लें, बस खाने को मिलना चाहिए भाई, किसी तरीके से बस घुस जाएं। कि कोई ताल्लुक मसूद नहीं भाई है आप कर इससे, फिर लेना ये वुमेन आकिब जावेद। वुमेन टीम की कोच तो आप भी कर सकते हैं। चश्मा पहन कोचिंग के, अल्लाह कैप पहन शुक्र है, के, मुझे ग्लासेस मैं ऊपर लगा के आपने करनी है, आप कर लेंगे। नहीं, वो कर अगर लूंगा, अल्लाह का शुक्र है। मसूद मैं अब भी भाई, कोचिंग कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मसूद भाई किसी की आपकी इनकी किसी की फुप्पो के ज- लड़के हों, या कोई मामू के कोई भतीजे हों, कोई माँ, कोई खालू हों, आपके चाचा हों, तो फिर हो सकता है कि आप भी कोई लग जाए। भाई कोचिंग कहने वाला, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर सुनने में साकिब, मैं ही कह रहा हूँ, ये मैच पाकिस्तान श्रीलंका का मैच हुआ। आप इतनी थर्ड क्लास कोचिंग हो रही है, आप ये देखें वो जो उनकी ओपनर थी, वो मजे से खेल रही थी। तीन फील्डर बाउंड्री पे आपने लिए हुए, चौथा फील्डर आप बाउंड्री पे नहीं रख रहे। थोड़ा बॉल भी वहीं पर हो रही है, छक्के पे चौका हुआ, लुगरी बॉल कर रही है, उसमें छह मार रही है वो। कुछ बताने वाला सिखाने वाला कोई भी नहीं है बॉलिंग कोच। और ये वाबराज जो, जिसकी अपनी कोई रिकॉर्ड नहीं है, इतनी नो बॉलें करता था, इसको तो बाहर कर देना चाहिए। इससे पहले जुनैद खान था, उसकी कोचिंग। अभी जो टूर्नामेंट जो कौन सी आई थी टूर्नामेंट, अभी मैच हुए तीन मैच पाकिस्तान ने मैच मारे, उसमें रिकॉर्ड देख लिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ हुआ था, किसके खिलाफ हुआ था, तीनों मैच पाकिस्तान ने जीते। और अभी आप रिकॉर्ड देख लें अब जरा, स्कॉटलैंड से हार गए ये लोग। स्कॉटलैंड तो वो ही नहीं है, बताया मुझे आप। और नई टीम में फ्रेश टीम बिल्कुल, उससे हार रही है। और वर्ल्ड कप में क्या करेंगे? और उनकी वो फिटनेस ही नहीं है लड़कियों की, वो उनसे बॉल डायरेक्ट के बाहर बॉल नहीं आती इन लोगों से। क्या कोचिंग कर रहे हैं ये लोग? मसूद भाई यही तो मसला है हाथ कि क्या पैरों में कोचिंग जान कर नहीं रहे है हैं, उनके। यही तो हम आपसे सवाल लेने के लिए। हम उनके फिटनेस है नहीं, जान है नहीं, उनकी उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है। कामरान भाई हमारे पहले पार्ट में कह चुके हैं कि ये इनके पास कोई वसाइल इतने नहीं है, सब कुछ नहीं है। जब अगर इतने इतने वसाइल नहीं है तो फिर ये पाकिस्तान टीम को, वुमेन्स टीम के वर्ल्ड कप खिलाने की, भेजने की जरूरत क्या है? फिर छोड़ देना, हटा दें फिर।
नहीं तो वो तो और फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। फॉर्मेलिटी है ना, वो करनी है भाई। अब देखें, टीम है सही है, आप खेल रही है, लेकिन उसको पीछे उनका बैकग्राउंड वो भी तो आप देखो ना। कि पहली बात तो ये कि हमारे मुल्क में बड़ा आसान नहीं है किसी लड़कियों का मतलब बाहर निकलना या क्रिकेट खेलना। जो बच्चियां बेचारी आ जाती हैं तो उनको इतना फैसिलिटेट भी नहीं किया जाता ना, फिर मतलब कोई फैसिलिटीज नहीं है। आप इनको छोड़ो, मैन की आप देख लो, उसमें इतनी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो इन बेचारियों को तो जो है आप देखें सही से, तो मैं तो कहता हूँ ब्रॉडकास्टिंग भी नहीं होती सही से, मतलब कहीं दिखाते भी नहीं इनका मैच, पता ही नहीं चलता कहीं परमिशन पाकिस्तान बड़ी जीत गया मुश्किल हार मिलती है गया। बेचारों को देखो निकलने की। ना, स्पॉन्सर्स नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ये आप फाइनेंशियली आप उनको देखो। इनको आप जरूरत है कि भाई अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे और मतलब इनको फैसिलिटेट करेंगे तो क्यों नहीं आएंगे यार, लोग आएंगी। और लड़कियां, आप तो अब वैसा दौर नहीं रहा है, फिर भी लड़कियां निकलने लगी हैं। मुश्किल ज़रूर है लेकिन फिर भी आ रही हैं, तो आप उनको फैसिलिटेट करो उनको। अब ऐसे थोड़ी कामरान कोई भाई, आप कहाँ। इसकी बात कर रहे हैं, वुमेन्स की बात कर रहे हैं। ओलंपिक्स में फीमेल्स आ रही हैं। अच्छा, मैं आपको एक न्यूज़ देते जाऊं थोड़ी सी। हमने एक न्यूज़ दी थी आयशा बलोच के हवाले से, रेसलिंग में गोल्ड मेडलिस्ट की। हम्म। वो मुझे पता चला है, मैंने जरा इन्वेस्टिगेशन वगैरह की है। वो न्यूज़ फेक है। अच्छा। उसकी एक प्रेस रिलीज भी आ गई है मेरे पास। हाँ मेरे पास एक प्रेस रिलीज भी आ गई। उन्होंने कंफर्मेशन कर दी है कि ऐसा कुछ भी सिलसिला नहीं है। तो मैं जरा अपने अवाम को ये बताता चलूँ अपने चैनल के तबस्सुम से कि वो न्यूज़ थोड़ी सी फेक है। और उनसे बात भी हुई है हमारी। तो वो ऐसी अथेंटिक नहीं है। तो खामा खाई में कोई चीज़ ऐसी गलत कमेंट है, तो इसलिए कि हमने कहा पहले आपको बता दें कि वो उसकी हम्म। प्रेस रिलीज भी आ चुकी है, और ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। सही। अच्छा साकिब भाई, थोड़ी हाँ, ऐसा मैन कुछ भी नहीं। क्रिकेट पे भी बात करें। मैं अभी ये देख रहा था कि पाकिस्तान का दौरा वेस्ट इंडीज भी यार है। मैच क्रिकेट पे साकिब भाई ये अभी जुलाई हैं? 26 से जी। वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज खेलने जा रहा है। और जी 26 बिल्कुल ऐसे। जुलाई से तो वहां की उसमें उ, पिचेस पे उ, उसमें उसमें शाहिन शाह अफरीदी भी नहीं है। वहां की पिचेस पे क्या होगा ये मुझे बताएं, इनका हाशर। वहां हो के तेज पिचेस उठते में हैं ये बहुत होगा ज्यादा। जहाँ पे मसूद भाई, आप वेस्ट इंडीज, आप मैच ज्यादा देख चुके हैं। वेस्ट इंडीज की पिचेस के बारे में आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस किस तरह देख रहे हैं, जो वेस्ट इंडीज जा रही, पाकिस्तान जा रही है वेस्ट इंडीज? देखें, अगर शाहिद खान आफरीदी जो है, ये शाहीन शाहीन शाह आफरीदी, अगर ये एज अगर इसको वाइट बॉल सुना मैंने, ये कि इसको वाइट बॉल से बाहर कर रहे हैं कि उससे ना, कि मेरा ख्याल टेस्ट क्रिकेट खेलेगा आई थिंक शायद ये। तो टेस्ट क्रिकेट तो उसको खिला सकते हैं आप। ठीक है। और मेरे हिसाब से टीम में कोई इतनी कोई चेंज नहीं होगी, टीम वही खेलेगी मेरे हिसाब से। और परफॉर्मेंस 0/0 ही होगी, वहां पे भी ये लोग हारेंगे मैच। तो क्योंकि असल में टीम में मुझे समझ में आने लगे वही पुराने जो चमचागिरी कर रहे हैं, वो खेल वही नहीं, के सारे वही खेल रहे हैं, कोई नहीं वो होगा नहीं। और टीम वैसी मेरे ख्याल से ये हार जैसा भी ये बांग्लादेश से हारे, उससे बुरी तरीके से हारेंगे उससे वेस्ट इंडीज से भी। मुझे नहीं लग मसूद रहा भाई कि पहला पाकिस्तानी परफॉर्मेंस कोई। मसूद भाई पहला जो है वो 25 से 30 तारीख से है। ठीक है आपका। और ब्रांड लारा एकेडमी में है वहाँ। और जो है वो दूसरा वाला जो मैच है वो आपका है 2 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक। ठीक है ना। और ये शाम हम्म। शाम के मैचेस हैं। ठीक है, तो ये उस हिसाब से तो। और वेस्ट इंडीज में तो आपको पता है मसूद भाई, जब तक आप विकेट पे स्टे नहीं करेंगे, जब तक आप उनकी परफॉर्मेंस में की जितनी तेज पिचेस होती हैं वहां पे, आप सर्वाइव करना मुश्किल है आपके पास। और टेक्निक नहीं है ना किसी को, उनकी पेसर की नहीं, टेक्निक नहीं है, बाहर जाती गेंद को टच करते हैं शुरू से हमारे पाकिस्तानी जो हमारे बैट्समैन हैं, उनको बहुत ज्यादा कीड़ा है। बाहर जाती गेंद को स्लिप विलिप में सारा आउट हो जाता है, आपको पता है, शुरू से लेके आखिरी तक। तो टेक्निक को अच्छा, टेक्निक का जो आपको कोच ऐसा होना चाहिए, बताना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट कोच अलग होना चाहिए मेरे हिसाब से ना, वो पता है टेस्ट क्रिकेट कैसे खेली जाती है। 2 दिन में मैच खत्म नहीं होता, 3 दिन में खत्म नहीं होता मैच। पूरा 5 दिन तक मैच जाना चाहिए, भले ही मैच ड्रॉ हो जाए, लेकिन कम से कम टेक्निक तो अच्छी होनी चाहिए। स्टे तो करें विकेट, उनको कोई मस- बताता ही नहीं वो। अभी वनडे की अब तरह खेल मसूद रहे भाई होते हैं ये तीन लोग। जो कैंप मसूद लगा है भाई उसमें तीन सरफराज टी को उन्होंने ट्वेंटी दिया तो है सिखाने के लिए हाँ, सिर्फ मसूद भाई बैट बॉल। 3 टी20 और 3 ओडीआई खेलने के लिए जा रही है। और आपके पास जो वर्ल्ड कप है वो ओडीआई का है। तो कामरान भाई जिस तरह पहले प्रोग्राम में कह चुके हैं, टोटल 8 वनडे इन्होंने खेलने हैं वर्ल्ड कप से पहले। 3 ये रह जाएंगे, उसके बाद टोटल मेरे ख्याल से रह जाएंगे 3 या 4। शायद वो मेरे ख्याल से होम सीरीज होगी या अवे सीरीज होगी। आई थिंक शायद इंग्लैंड से है या कोई इस तरह चीज होगी अवे की, जहाँ पे इनको इंग्लैंड आखिरी से मैचेस इंग्लैंड टाइम सीरीज पे है। खेल रहे होंगे जी। और तो मैच ये मेरे ख्याल इस से वर्ल्ड कप में, हाँ,
कहाँ पर है? हम्म। ऐसे ही है। अच्छा। और मसूद भाई, ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एशियन गेम्स की जो टीम्स अनाउंस हुई हैं, इसके बारे में आप जरा सा ज्यादा वो कर रहे थे अभी पार्ट वन में, वो शामिल के बारे में बात कर रहे थे, यंग टैलेंट के ऊपर। तो उसमें तो यंग टैलेंट है तो मसूद भाई, अबरार। यंग टैलेंट है तो टैलेंट है। अबरार। ऐसे प्लेयर से साकिब मैं बता रहा हूँ आपको कि आप जबरदस्ती को खिला रहे हो। हैदर अली को मुस्तकिल चांस मिला है, हैदर अली को मुस्तकिल खूब परफॉर्मेंस नहीं है, ये कंटिन्यू खेल रहा है। किसी तरह ये लोग उभर आ जाएं, किस तरीके से खिला के एक आठ 50 कर लें, 30 35 कर लें, बॉलिंग में 2 4 विकेट ले लें, ऊपर आ जाएं। शामिल हुसैन की मैं बात कर रहा था, वो बैठा हुआ था अभी पाकिस्तान की उसके साथ, बैठा हुआ था बेंच पे, बैठा बेचारा बैठा ही रहा। मुकीम बैठा हुआ था, वो बैठा का बैठा रह गया। अब वो जो है, शुमाइल जो है, वो बाहर है इस वक्त, उसका नाम देख ले, उसमें नहीं है नाम। ठीक है, और इसके अलावा अब ड्रेस जो नए खिलाड़ी खिला रहा हूँ ना, अब नए लड़के टैलेंट को भेज दें, इसमें से लड़के निकलेंगे वर्ल्ड कप के लिए, फिर निकालें। अच्छा और मसूद भाई, बहुत ये जल्दी टीम अनाउंस कर आप दी, क्या मेरे हिसाब समझते से हैं? वो टीम आप क्या समझते हैं कि यूनुस खान और महफीज T20 वर्ल्ड कप और ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले ये इन्हीं की अंडर सुपरविजन में टीम अनाउंस होगी, ओडीआई की? यूनुस खान एक अपना नहीं। अलग मुझे माइंड, अपनी से एक यूनुस खान अगर आ जाए तो बेहतरीन कोच है, लेकिन यूनुस खान, सॉरी आवाज कट रही, क्या कह रहे हो साकिब? मैं कह रहा हूँ यूनुस खान और हफीज की अंडर सुपरविजन में टीम अनाउंस होगी। आप क्या समझते हैं? ये सरफराज है, और उसके अंदर यूनुस खान, हफीज, ये जी। मुझे नहीं लगता दोनों बाहर होंगे, मुझे लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि दोनों के उसमें टीम ये अनाउंस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि ये अभी अगर आएंगे कुछ अर्से के लिए आएंगे, या फिर चेंज रद्द बदल होती रहेगी, वो मुझे लग रहा है यूनुस खान को भी बाहर कर देंगे, उसको भी बाहर कर देंगे, हफीज को भी बाहर कर देंगे ये लोग, मुझे नहीं लग रहा। कामरान कामरान, आपसे सवाल करूंगा, ये जिस तरह इंडिया की स्ट्रेटेजी है कि आप ग्रास जो आपके जो लेजेंड प्लेयर हैं वो ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करते हैं, जैसे राहुल द्रविड़ ने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज किया, विमेश लक्ष्मण को उन्होंने वहां पे अंडर 17 अंडर 19 में लगाया। हमारे प्लेयरों को इंटरनेशनल असाइनमेंट देने से अच्छा नहीं क्या ग्रास रूट लेवल पे लेके और लड़कों को वो करें, आप रेडी तैयार करें? बात यह है कि सवाल तो अच्छा है, लेकिन बात यह ग्रास रूट लेवल पे अब जैसे वसीम अकरम है, अब जो आपके लेजेंड हैं आप उनको पूछते ही नहीं हो, तो भाई जाहिर सी बात है, वो जो अपनी कमिटमेंट पर इंटरनेशनली वो करेंगे। वसीम अकरम ने तो खुद कहा मुझसे को पूछेगा तो मैं बताऊं बोलूंगा ना। तो अगर जो करना भी चाहते हैं वो विलिंग हैं, लेकिन सिस्टम में इतनी गंद है, वो उसमें गंद का शामिल नहीं हो रहा है, गंद का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बात ये भी है। तो अब ये यही मतलब मसला अगर है। अगर अगर लेजेंड्स ही नहीं शामिल होंगे और अगर वो इस तरह नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह चलता रहेगा। हम इसी तरह बात करते रहेंगे, यही हमारी क्रिकेट चलती रहेगी इसी तरह, ये इसी तरह सिलेक्शन होती रहेंगी, इसी तरह प्लेयर आएगा चला जाएगा, कोई अच्छा कर जाएगा तो बाबर किंग बन जाएगा, ये किंग बाबर अलग बन जाएंगे फिर। ये इतना इतना ज्यादा वो हो चुका है कि मसूद भाई, ये कमर्शियल आपका इतना ज्यादा हो गया, प्लेयरों को 2 4 प्लेयर बन जाते हैं, वो कमर्शियल एक्टिविटीज में लग जाते हैं। तो हमेशा जाहिर सी बात है, जब उनको पूछा नहीं जाएगा, जब उनका नाम भी चल रहा होगा, वो टीम से बाहर होंगे ना कहीं तो वो टाइम अपना सर्व करेंगे, कहीं ना कहीं तो वो अपने आप को खपाएंगे वो लोग। अब नसीम शाह भी जा रहा है, नसीम शाह अब दो टोटल जो है एडवर्टाइजिंग में लग गए वो। नसीम शाह काफी सारे हैं, बाबर आजम वगैरह है, बाबर आजम तो खैर एडवर्टाइजिंग के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस अपनी है, वो मैरिट पे खेलना माशाल्लाह, बारह में किंग है, वो किंग रहेगा वो, साकिब। भाई अब कितने और तो ऐसे हैं जो बाकी सोशल ये है कि मीडिया का सहारा लेते हैं। अब जैसे ख्वाजा नाफे की मिसाल है, उसको मैंने नहीं देखा था कभी, उसके इतने क्लिप्स हाँ, देखे, इतने शॉर्ट्स देखे मैंने टिकटॉक पे और उस पे वो आ ही गया। तो मतलब ये भी चल रहा है भाई, आजकल लोग सोशल मीडिया का भी बड़ा हाँ, फायदा ये उठा रहे भी फायदा उठाते हैं ये लोग। अच्छा ये बताएं मसूद भाई, लेकिन आप कामरान, 2 दिन के बाद मैंने कहा जब तक जो विक्टोरिया। हमारे फॉरेनर क्रिकेटर जो रिटायर हो चुके हैं, वसीम अकरम जैसे लोग, काफी जो लोग हैं, उनको जाहिर है पूछा जाएगा तो बोलेंगे ना वो, उनसे पूछा ही ये नहीं जाता, वो और उनकी दूसरी बात मसूद भाई ये भी है कि जितने आप देखें रिटायर क्रिकेटर हैं अपने, वो अपनी एकेडमीज खोल लेते हैं।
राशिद लतीफ़ की एकेडमी, मोइन खान की एकेडमी है, हम्म। ये सारे। और इधर से ऐसा नहीं है कि और ये अच्छी एकेडमीज हैं और लड़के आए भी हैं उन एकेडमी से निकल के। लेकिन बात वो यही है ना, ये तो एकेडमी है ना, प्राइवेट एकेडमीज हैं। आप अब ये ग्रास रूट लेवल पे जो अंडर सुपरविजन ऑफ पीसीबी होना चाहिए, ताकि वही फैसिलिटीज उनको भी मिले वहाँ पे। और जो है वो नीचे से उठ के आए। अब जैसे साकिब ने राहुल द्रविड़ का कहा, लेजेंड है राहुल द्रविड़, और उसने अंडर 19 की टीम खड़ी करके दे दी उसने। और उसने कहा था कि जो अंडर 19 वो खेल रहा है बच्चा, वो दूसरे वर्ल्ड कप में, तीसरे वर्ल्ड कप में नहीं होगा अंडर 19 में। मतलब उसको ओडीआई टीम में या T20 में होना चाहिए। हमारे यहाँ अंडर 19 में 3 3 वर्ल्ड कप अंडर 19 के खेल जाते हैं। अबे भाई, ये कोई तरीका है? भाई कहने का मतलब वही है ना, जो जगह छोड़ेंगे आप उठोगे तो मैं बैठूंगा ना। आप उठ ही नहीं रहे हो, वो क्या करेगा आदमी। सही बात। आप उठ ही नहीं रहे, मैं खड़ा हूँ अपनी मतलब जगह, खड़ा ही रहूंगा मैं। आप इसकी क्या बात कर रहे हैं? नेशनल T20 हुआ था, उसका फाइनल मैच 3 दिन पहले तो उसका फाइनल हुआ है। अपनी मसरूफियात, दीगर मसरूफियात, उसकी वजूहत की वजह से अभी तो फाइनल कर दिया। जो टीम जो आज अहमदाबाद जो जीती है, अगर वो उस जो मैच हुआ है, अगर वो विनिंग कॉम्बिनेशन में चल रही होती तो दूसरी टीम भी जीत सकती थी और टीमें भी आ सकती थी। ठीक है, इतने अरसे के बाद आप करा रहे हो, जो लोगों को जो परफॉर्मेंस ही बंदा भूल जाता है। जो उस वक्त प्लेयर नहीं था अवेलेबल, अब वो फाइनल में अवेलेबल हो गया, उस चक्कर में वो जीत गए। इस तरह के तो मामला चल रहे होते हैं। ये मामला शायद शुरू से चल रहे होते हैं, ये आपको पता ही है। यहाँ जो क्रिकेट होती है ना, इस टाइप की क्रिकेट है यहाँ पे। यहाँ कोई लेवल नहीं है, यहाँ कोई लेवल नहीं बना हुआ। यहाँ सिर्फ 25 सिस्टम ही चलता है। इंग्लैंड जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, इंडिया आओ, लेवल चलो 1, लेवल 2, 3, 4, फिर आदमी ऊपर आता है। यहाँ कोई लेवल ही नहीं है ना। यहाँ से वहां से खेल रहा है, फिर वो वहां जाके वहां खेल रहा है, फिर उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया। तो ये क्रिकेट चल रही है। तो इसमें गेम खराब होता है। इसमें बैट्समैन ना पता चल रहा, ना बॉलर से पता चल रहा है। कौन परफॉर्म कर रहा है पता ही नहीं चल रहा। और तो मसूद भाई, जिस तरह माशाल्लाह से ये कराची रीजन्स का और अहमदाबाद का जो मैच हुआ है, इतना लो स्कोरिंग मैच हुआ है, इतना लो स्कोरिंग कि 118 रन बनाए थे सिर्फ कराची रीजन्स ने। और 120 रन 13 ओवर में शुरू कर, मतलब 118 रन नहीं बन रहा है पहले इनिंग में, और चेज हो रहा है 113 13 5 बॉलों पे। ठीक है, आप वाजे पर चेक चेक कर लें आप। क्रिकेट ये क्रिकेट का भाई कोई आप क्रिकेट कोई हावी हो जाता है, कोई भी नीचे आ जाता है। तो यही क्रिकेट चल रही होती है। पाकिस्तानी क्रिकेट बहुत नीचे है, बताता हूँ मैं। उसी विकेट पे वो भी खेल रहे हैं, उसी विकेट पे वो भी खेल रहे हैं। सिर्फ गेम का जो ना सिर्फ हाँ, लेवल का मसला है। और कामरान गुलाम की परफॉर्मेंस आपने चेक की? उसमें फाइनल में 26 बॉलों पे 45 रन मारे उसने, 3 छक्के 3 चौके, 173 के स्ट्राइक रेट से, कामरान गुलाम ने। कामरान गुलाम, जबकि यहाँ उसमें खेलता नहीं, खेल नहीं पाता वो कितने चांस थे बिल्कुल, कामरान गुलाम। बिल्कुल। और आप एक बॉलर को भूल गए हैं जो पिशावर जलमी से खेला हुआ था, अरशद इकबाल। अरशद इकबाल आपको याद होगा, उसने 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेटें हासिल की हैं। होना चाहिए ना। देखो ये रिकॉर्ड कहाँ जाता है, ये चीज नजर नहीं आती इन लोगों को। कहते हैं कि सिलेक्शन फिर आपके रिकॉर्ड्स पे होती है, जब रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं, तो उसके बावजूद तो आपके मुझे नजर नहीं आ रही कि रिकॉर्ड्स के बस सिलेक्शन हो रही होती है। सिलेक्शन तो फिर इसको वही हुई ना, अंडर द टेबल। जी मसूद भाई, मसूद भाई आवाज आ रही है आपको? हाँ सॉरी, आवाज कट गई थी आपकी। बोलो क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ फिर सिलेक्शन पे हाँ अब आ रही है, ये पहले नहीं आ रही आपके थी। रिकॉर्ड्स पे तो फिर सिलेक्शन नहीं हो रही ना, इसके अंदर सिलेक्शन तो फिर अंडर द टेबल हो रही है ना। हाँ टेबल भाई, वो टेबल पे हो रही है, और आपको पता है पहले से फिक्सिंग हो जाती है। किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, वो सारी से पहले डिसाइड हो रही है। कि भाई इसको खिलाना है लाजमी, इतना भाई इतने पैसे दिए हैं, इसको खिलाना है, ये इसलिए इसको खिलानी है लाजमी। आप किसी को भी जो परफॉर्म भी कर रहा होगा ना, वो भी बाहर बैठा होगा, इसको खिलाना है लाजमी। कामरान, आप आपसे एक सवाल करूं? जी जी, पूछिए सवाल, बिल्कुल कीजिए साकिब। आ, आपको क्रिकेट में लाने वाला कौन है? क्रिकेट में लाने वाला कौन है? ये कैसा सवाल है? ये एक क्रिकेट में सवाल है, इसका मैं आपको बताता हूँ मैंने क्रिकेट क्यों में पूछा लाने है। वाला क्रिकेट में लाने वाला हमारा शौक है, हमारा पैशन है, जो हम क्रिकेट में आए हैं। नहीं, आपको आगे आगे बाहर आपको क्रिकेट खिलाने में किसका हाथ है, जो आपने जिस लेवल पे क्रिकेट खेली है? किसका हाथ है? मैं समझा नहीं, मतलब क्या? मतलब कई दफा तो हुआ मसूद भाई लेके गए हमें।
ये हाँ एग्जैक्टली मसूद भाई, आपने हाँ। जो अब आप पिंक पॉइंट पे आए हैं। अब आप इसकी बात कर रहे हैं। हमारे लिए लेजेंड्स कौन है? मसूद भाई हुए ना। सही बात है। मसूद भाई आपको और बाहर क्रिकेट खिलाने ले गए। तो मैं उस लेजेंड्स की भी बात कर रहा हूँ कि बंदा अगर लेजेंड्स ही अगर बोर्ड अगर नहीं कर रहा कि अप्रोच नहीं कर रहा है, तो लेजेंड्स का भी तो काम है ना कि किसी जराए से अपनी टीम को गैदर करना है, जो मशवरात करना है, जो कमेंट्री कर रहे होते हैं, 10 चीजें हो रही होती हैं, आप शोज कर रहे होते हैं। आप इसी तरह जाके मैनेजमेंट में जाके बैठ के डिस्कस करें। आप लोग के तो कॉन्टेक्ट है, सारी चीजें होती हैं। उस बिहाफ पे आप भी तो कह ही सकते हैं ना। आपका भी तो फर्ज बनता है ना। क्यों मसूद भाई? हाँ राइट, बिल्कुल फर्ज बनता है। देखो हम तो कोशिश करते हैं कि हमारे मेरे कोई भी स्टूडेंट या जिनको मैं सिखाया वो आगे निकले, साफ बात है। और मैं तो अभी तक खेल रहा हूँ, मैं एथलेटिक्स भी खेल रहा हूँ और कोचिंग भी कर रहा हूँ साथ साथ। मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं बताता भी हूँ, जिनसे मुलाकात होती है राशिद भाई से, या काफी जो पुराने क्रिकेटर्स हैं उनको बोलता बताता भी हूँ, सारी चीजें डिस्कस भी हो रही होती है मेरी। लेकिन कहने का मतलब है कि भाई क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। हम इतने सर हम तो फर्स्ट क्लास तो मैंने खेली, लेकिन ऊपर आगे नहीं सका बस हालत की वजह से। लेकिन मेरा जितना काम था मैंने तो मैं काम किया, अपने लड़कों कैंपस के लड़कों को खिलाया, सबको खिलाया, सबको बताया। और अभी तक अल्लाह का शुक्र कर रहा हूँ, और मैं आगे भी जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं इन लोगों की कोशिश करता हूँ और करता रहूंगा इन लोगों के लिए। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो मुझे अच्छा लगेगा लड़का जहाँ कहीं भी किसी क्लब का हो तो मैं उसके लिए बात करता हूँ। कामन भाई, मैंने आपसे इसीलिए सवाल किया था। इस सवाल में बड़ी डेप्थ थी, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे किया था। हाँ हाँ, नहीं भाई, इसमें तो नो डाउट। हम तो अंदर ही खेलते थे यूनिवर्सिटी में। मसूद भाई होते जो हमें ले जाके क्लब क्रिकेट और इधर के जाके मलीर में जा रहे हैं कभी खेलने, कभी कहीं खेलने जा रहे हैं। तो अब मसूद भाई को देखते थे, जो लड़का सही खेल रहा है और प्रोग्रेस नजर आ रही है तो उसको ले जाते थे साथ हम। क्यों, काफी खिलाया मसूद भाई ने। मैं और मंसूर अभी हमारे साथ नहीं, मंसूर को भी मसूद भाई लेके गए। लेकिन काफी मैचेस में कामरान बहुत से मैचेस में ऐसा हुआ कि काफी लोगों को लेके भी गया हूँ। मैं खुद भी नहीं खेला हूँ, लेकिन मैंने बोला हमारे ये बच्चे हैं, इनको खिलाओ। मैं खुद बैठा हूँ, मैंने कहा इनको हाँ चांस दिया और मैंने खैर अल्लाह का मसूद भाई, शुक्र है ये उन्होंने। इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। कामरान आपके सामने बैठे हैं, आपका जूनियर है। लेकिन कामरान की क्लास आप बिल्कुल सिमिलर आपकी तरह बनती थी। और नो डाउट कामी बहुत अच्छा हार्ड बॉल का बैट्समैन है, अभी भी है। अब जा रहे वक्त के साथ साथ ये होता है। लेकिन जो दौर कामरान का था, वो दौर स्पेशली मैं तो नहीं भूल सकता, और ना आप भूल सकते हैं। जिस तरह की कामरान की बैटिंग थी, कामरान भाई ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो जजाकल्ला शाकिर माशाल्लाह भाई। जिस तरह हाँ आपके लिए, नो डाउट हमने जिस तरह आपके कवर ड्राइव देखे हैं, जिस तरह आपकी क्रिकेट हमने कराची नेस्ट में देखी है, बाहर भी देखी है, नो डाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था। ये एक होता है प्रॉपर बैट्समैन। बस कामन भाई लेग स्टंप से फारे हो जाते थे कभी कभी, लेकिन ऑफ स्टंप से सही कभी बात नहीं। है। तो कामरान ये में नहीं है होता तो था, सिर्फ रनिंग से मार खाता था। हाँ मैं देखता था ये उससे रनिंग नहीं होती थी। हाँ हाँ, पर थक मैंने जाता था ये देखा मसूद था भाई। लेकिन यार। मसूद लेकिन मसूद भाई हार्ड बॉल में बैटिंग की क्लास आपके बाद दूसरा नंबर मैं कामरान को देता हूँ। और ये मैं नहीं देता, ये हर कोई देता है। ये इसके लिए कॉम्प्लीमेंट है। और इसी तरह इसीलिए इसकी इतनी स्पोर्ट्स में इतनी आई है ज्यादा। और अब तो माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया चला गया, दूर हो गया हमसे काफी। लेकिन ये कि हम उस दिन यही चाह रहे थे कि हम पर्सनल टॉपिक पे बात करें, लेकिन कुछ लोग नहीं आ सके। तो ये भी एक अच्छा टाइम है कि चले इस वक्त हम बैठे हैं तो एटलीस्ट की बात कर सकें। कल में हम मसूद भाई नेबर हैं, तो वो ऐसे ही डिस्कस हो रहा था हमारी सारी चीज़ों पे। मसूद भाई ये एक थोड़ा सा छोटा सा एक हॉट टॉपिक ले रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट दे दीजिएगा। ये गैरी हाँ क्रिस्टन और राकिब जावेद का, आप जरा सा दानिश भाई आए थे, उन्होंने बहुत सारे किए कि वो आकिब जावेद इस तरह और ये फला, गैरी क्रिस्टन का ये मामला आते हैं, आकिब जावेद के ये मामला आते हैं। उस पर कोई अगर आप कमेंट करना चाहें, क्विकली अगर बताना चाहें तो। हाँ, क्विकली ये दो गैरी क्रिस्टन और आकिब जावेद की शुरू से बनती नहीं थी, ये तो सबको ही पता है। और आकिब जावेद गैरी क्रिस्टन के खिलाफ था। ठीक है, उस जमाने में वर्ल्ड कप 2023 का जो वर्ल्ड कप चल रहा था उसमें पर्चियां आती, नो डाउट जो बाले बात हुई थी, तो बाबर आजम को टोटल बाहर करने के चक्कर था सारा। तो गैरी क्रिस्टन ने उसको भी हटा दिया था मेरे ख्याल से। और गैरी क्रिस्टन के अभी भी मेरे ख्याल बयान आ रहे हैं, वो अभी भी कोचिंग के लिए रेडी है वो। तो कह रहा है आसिफ जावेद को हटा दो तो मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह। और उसकी कोचिंग अच्छी थी और उसके कोचिंग में मैच जीते गए हैं। और उसकी परफॉर्मेंस भी थ्रू आउट देखेंगे तो वो काफी सारे उसने मैच जो है अपनी कोचिंग से जितवाए। तो मेरे हिसाब से जो है ना आसिफ जावेद को हट जाना चाहिए मेरे हिसाब से खुद ही। और वो टोटल लाहौर की साइड और अपने वो अपने लड़के खिला रहा होता है वो। पाकिस्तान की साइड खिलाएगा तो टोटल हारिस उसमें अपने लड़के खेल रहे हो। हारिस राउफ लाहौर कलंदर, ठीक है। फखर जमान लाहौर कलंदर। उसके अलावा आपके पास जमान खान जो खिला नहीं रहे, ये अच्छा हम्म। बॉलर बन सकता था।
शाहिन शाह अफरीदी, लाहौर कलंदर, मसूद भाई, ऐसे तो इतने सारे प्लेयर हैं। वो तो फ्रेंच ये कामरान बिन ने भी 4-5 पहले डिस्कस किया था। कामरान ऐसा ही है ना कि फ्रेंचाइज के जोरों पे टीम्स की एंट्री हो जाती है। बिल्कुल, मैंने तो पहले भी कहा था कि जो फ्रेंचाइज है ये बहुत ज़्यादा आपको एक क्रिकेट बोर्ड पे उस आवाज रुक गई है। पर। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रही है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो ये अपना फ्रेंचाइज है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती है अपना पीसीबी पे, और इन और बहुत असरअंदाज होती है इनके सिलेक्शन पे। तो अभी आप देख लें, जो लाहौर कलंदर जो है एक बड़ी साइट है और ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उनका, तो आप उनके क्रिकेटर भी देख लें, उनके ज़्यादा आधी टीम धोनी की उनसे भरी हुई है। परफॉर्मेंस हो ना हो, कोई मसला नहीं है। तो आई थिंक मसूद भाई लेफ्ट हो गए हैं कामरान। मसूद भाई हाँ डिस्कनेक्ट हुए हैं। अच्छा, चले, अगर डिस्कस हो गए, दूसरी चीज ये है कि कामरान भाई, हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छी फीडबैक चल रहा है चैनल का। और बस ये है कि इंशाअल्लाह ताला हमें अपने स्पोर्ट कल्चर रूम से अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कामरान भाई भी बहुत थक गए, इनको भी इजाज़त दीजिए। मसूद भाई से हम खुदाफिज कर लेते हैं, मसूद भाई लेफ्ट हो गए। और इंशाअल्लाह ताला कल हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। और जब तक के लिए हमें स्पोर्ट गपशप रूम को, मुझे और कामी को इजाज़त दीजिए। मसूद भाई लेफ्ट हो गए, उनको भी इजाज़त दीजिए। हमें कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हमें हमें फीडबैक ज़रूर दें, हमें प्लीज़ 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 कमेंट्स करें। और हमें बताएं कि हमारी क्या गलतियां हैं, हम किस टाइप क्या, और हमें अच्छा चलना चाहिए, क्या मामला होने चाहिए। ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में वफ़ा दीजिए, हम फिर आपसे मुलाकात होंगे। तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।